एग्जाम का प्रेशर? मैं हूं ना। अभी सब्सक्राइब करो हमारे न्यू चैनल द गौरव जैन क्लिप्स। सबसे पहले बात करते हैं कंट्रोलिंग का प्रोसेस शुरू कैसे होता है। मैं बोल रहा हूं कि आपको शुरुआत करनी है टाइम टेबल की। ठीक है, तो आप क्या करोगे? सबसे पहला काम, कल से रोज कितने घंटे पढ़ना है ये सेट करोगे। 95 आपने टारगेट सेट कर लिया कि आई वांट टू गेट 95%। ये आपका मेजर टारगेट हो गया। ठीक है, अब आप क्या करोगे? एक स्टैंडर्ड सेट करो कि इस टारगेट को पूरा करने के लिए मुझे रोज 3 से 4 घंटे पढ़ना है। तो कंट्रोलिंग का पहला पॉइंट जो होता है, जहां से कंट्रोलिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है, वो है सेटिंग अप स्टैंडर्ड। हम एक ऐसा स्टैंडर्ड सेट करेंगे जो रियलिस्टिक हो, अचीवेबल हो। ऐसा नहीं कि दिन में 15 घंटे पढ़ूंगा भाई। अरे बावले आदमी, 8 घंटे तो सोएगा, 4-6 घंटे तो स्कूल जाएगा, 2-3 घंटे कोचिंग जाएगा। अब क्या नया टाइम पैदा करूं तेरे लिए? मैंने एक वीडियो देखी थी, 1 घंटे में, एक दिन में 26 घंटे कैसे पढ़े। भाई भाई साहब, यही चाहिए मुझे बस। ठीक है, तो एक टारगेट आपका ऐसा होना चाहिए जो रियलिस्टिक हो, अचीवेबल हो और लंबे समय तक चल सके। ऐसा नहीं कि बस एक ही दिन चला के बंद हो गया। तो आपने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया, मान लेते हैं 3 आवर्स अ डे, 3 आवर्स अ डे। ठीक है, अब ये पूरा होता रहेगा। तो ये तो आपने पूरा कर लिया। अब कंट्रोलिंग का प्रोसेस कहां से शुरू होता है? इसके बाद अगला जो स्टेप है वो ये है कि आज का दिन पूरा खत्म हो गया। आज का दिन पूरा खत्म हो गया, अब कंट्रोलिंग का प्रोसेस लगेगा। देखो, ठीक है, तो अब क्या करोगे? आप देखोगे रात को बैठकर, यार मैंने आज कितनी देर पढ़ाई करी। तो 3 घंटे स्टैंडर्ड सेट कर रखा था, मैंने आज कितनी देर पढ़ाई करी। मैं काउंट करा, मैंने निकाला यार 2 आवर आज मैंने इन टोटल पढ़ाई करी है। 2 घंटे मैंने आज इन टोटल पढ़े। तो पहला स्टेप क्या हो गया? एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया, उसके हिसाब से पूरे दिन काम किया, एंड शाम होते होते हमने चेक करा कि हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस कितनी हुई है। हमने देखा यार एक्चुअल परफॉर्मेंस 2 घंटे निकल के आए। ठीक है, अब क्या करना है तीसरे स्टेप में? यार पढ़ना कितना था? पूरे 3 घंटे। यार मैं पढ़ा कितना? पूरे 2 घंटे। कंपैरिजन। तो थर्ड स्टेप इज द कंपैरिजन, कंपेयर परफॉर्मेंस अगेंस्ट स्टैंडर्ड, या कंपैरिजन ऑफ परफॉर्मेंस अगेंस्ट स्टैंडर्ड। यानी कि आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से आपने आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस को क्या करा है? कंपेयर करा है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड को कंपेयर करो विथ एक्चुअल परफॉर्मेंस। समझ में आ गया? क्लियर है? अब समझो इस बात को। हमें पढ़ने थे 3 घंटे, हम पढ़े 2 घंटे। फर्क कितना है? 1 घंटे का। सर जरूरी तो नहीं है ये फर्क आए, है ना भैया? जरूरी तो नहीं है कि ये फर्क आए। हर बार तो हो सकता है भाई किसी दिन मैं 3 घंटे ही पढ़ लूं। तो जिस दिन मेरा एक्चुअल और प्लान्ड बराबर हो जाएगा, मेरा कंट्रोलिंग का प्रोसेस यही खत्म हो जाएगा। जिस दिन मेरा एक्चुअल और प्लान्ड बराबर हो जाएगा, उस दिन मेरा कंट्रोलिंग का प्रोसेस वहीं खत्म हो जाएगा। यहां खत्म, अगले दिन के लिए लग जाओ काम पे, वापस 3 घंटे पढ़ना शुरू कर दे। इफ माय एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड प्लान्ड परफॉर्मेंस आर क्लोज टू इक्वल, और वी कैन से अगर कोई डेविएशन नहीं है, कोई बदलाव नहीं है, तो क्या करना है? कंट्रोलिंग का प्रोसेस को वहीं खत्म कर देना है। ये 3 स्टेप में कंट्रोलिंग का प्रोसेस खत्म। घर जाइए, सो जाइए, कल उठ के वापस काम पे लग जाइए। पर अगर एक डेविएशन का कॉन्सेप्ट हमें दिखता है, यानी कि इन दोनों के बीच में फर्क है, फर्क कैसा भी हो सकता है। 3 घंटे सोच के 2 घंटे पढ़े, 3 घंटे सोच के 5 घंटे पढ़ ली, ये भी फर्क है। एक नेगेटिव फर्क, एक पॉजिटिव, दोनों फर्क होते हैं। ठीक है, तो अगर फर्क मिलता है तो आपका काम है चौथा, एनालाइजिंग डेविएशन। ये जो डेविएशन, डेविएशन का मतलब फर्क, इसको एनालाइज करना, देखो कि ये क्या है और क्यों है, क्या है और क्यों है। अब बेसिकली 2 प्रकार के डेविएशन होते हैं, यानी 2 प्रकार की, 2 वजह से फर्क आ सकता है। कौन कौन से हैं? एक होता है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, जिसको हम बोलते हैं की एरियाज, की एरियाज, की एरियाज कंट्रोल। और एक होता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, जिसको बोलते हैं एमबीई। आप अगर बीबीए करो या बीकॉम करो ना, तो इसको लेके पूरा चैप्टर बना हुआ है, एमबीई। इसको सिंपल भाषा में बोलते हैं मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, और ज्यादा सिंपल भाषा में बोलते हैं चलने दो। क्या बोलते हैं? चलने दो। यानी जब डेविएशन आया, पता लगा मैं यार 1 घंटे का फर्क है, तो हमने देखा कि यार ये क्यों है। ठीक है, मान के चलते 2 प्रकार। एक तो हो गया कि साहब मुझे 3 घंटे पढ़ना था और मैं पढ़ा हूं 2 घंटे 50 मिनट। डेविएशन तो है 10 मिनट का, पर क्या कोई एक ऐसा डेविएशन है कि जिसके बारे में माथा मारना पड़ेगा? ठीक है यार, कोई बात नहीं, कल 10 मिनट ज्यादा पढ़ लेंगे यार। ठीक है, हो जाता, कभी कभी मूड खत्म हो गया, धीरे धीरे बन जाएगा। तो यानी कि ये वो डेविएशन है जिसके ऊपर आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, वह ठीक है कभी कभी हो जाता है। ठीक है, या फिर मान लो 3 घंटे की जगह 2 घंटे पढ़े और आपको पता चला यार मेहमान आ गए थे आज, तो ये एक्सेप्शनल केस है, रोज तो नहीं आएंगे ना।
इसके अंदर कोई भी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाता, कुछ सोचने समझने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आज हो गया, कल सुधार लेंगे। इसको बोलते हैं मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। फर्ज कीजिए ऑर्गेनाइजेशन के एग्जांपल में हमने सोच रखा था कि भाई 10 घंटे के अंदर प्रोडक्शन हो जाना चाहिए। प्रोडक्शन हुआ 10 घंटे 15 मिनट के अंदर। तो है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, चलो कोई बात नहीं, 10-15 मिनट ज्यादा लग गए किसी वजह से। या हमने ऑफिस वालों के लिए रिफ्रेशमेंट ले रखा था 2000 रुपए का, महीने के बाद समझ में आया कि वो रिफ्रेशमेंट में 2050 रुपए खर्च हो गए। तो मैंने कहा ठीक है, चल कोई बात नहीं यार, कभी-कभी हो जाता है। चाय पानी की वजह से हो गया, एक दिन ज्यादा ले लिया, तो किसी भी वजह से हो गया। मतलब ये वो डेविएशन है, ये वो गड़बड़ है जिसको हम ओवरलुक कर सकते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं कोई बात नहीं, चलने दो। ठीक है? इट मींस अ मैनेजर हु ट्राइज टू कंट्रोल एवरीथिंग मे एंड्स अप कंट्रोलिंग नथिंग। यानी सिंपल भाषा में बोले तो भाई अगर मैं ये 50-50 रुपए को कंट्रोल करने की भी कोशिश करूंगा ना, तो मैं कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। छोटी-मोटी गलतियां तो होती रहती हैं। 10-15 मिनट ऊपर नीचे चलता रहता है। इतना दिमाग मत लगाओ कि 10 मिनट को भी सुधारना है। हो जाता है कभी-कभी। ठीक है ना? जैसे है ना हमारे यहाँ एक है ना हमारे पास में एक ऑफिस है। तो उसके वहाँ एम्प्लॉयी टिकते नहीं है। टिकते नहीं है, तो हमने पता करा, मैंने भाई क्यों नहीं टिक रहे? वो आया, बोले सर टिकते नहीं है हमारे एम्प्लॉइज। मैंने क्या बोला? बोले पता नहीं। फिर हमने हमारे एम्प्लॉइज को भेजा उनके एम्प्लॉइज से बात करने। पता लगा कि वो जो मैनेजर है ना, उसको ये भी जानना है कि एम्प्लॉयी लंच टाइम में क्या बात करते हैं, क्यों बात करते हैं। तो मैंने कहा भाई अगर तू उनकी बातें भी कंट्रोल करने की कोशिश करेगा ना, तो तू कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। कुछ चीजों को लेट गो करना पड़ता है, कुछ चीजों को छोड़ना पड़ता है। तो इफ यू वांट टू अचीव समथिंग, यू नीड टू लीव स्मॉल स्मॉल थिंग्स। ठीक है? तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का मतलब है कि छोटी-मोटी गलतियों को लुक आफ्टर कर दो, उनके ऊपर ज्यादा दिमाग मत लगाओ। ये 50 रुपए ज्यादा खा लिए, ऑफिस में जाके चिल्ला दो कि भाई तुमने 50 रुपए ज्यादा खर्च कर दिए, तुम तो खराब आदमी हो। तो ये आपकी परफॉर्मेंस को भी खराब करेगा, एम्प्लॉइज के एटीट्यूड भी खराब करेगा और सब कुछ बर्बाद हो जाए। ठीक है? तो अगर छोटा-मोटा कोई डेविएशन है जिसको ओवरलुक किया जा सकता है, तो मैनेजमेंट कहता है कि छोड़ो उसको, आगे बढ़ो। बट अगर आपका डेविएशन बड़ा है, जैसे 3 घंटे की जगह 2 घंटे आप पढ़े हैं और कोई भी वजह नहीं थी, ना कोई मेहमान आया ना कुछ हुआ, फिर भी तुम 3 घंटे की जगह 2 ही घंटे पढ़ पाए, तो इसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। यानी कि ऐसा गड़बड़ जिसको सुधारना पड़ेगा, जिसको देखना पड़ेगा। जैसे हमने सोचा कि हम पेन बना रहे हैं, कॉस्ट पर पेन आनी चाहिए 3 रुपए, ताकि हम उसको 10 रुपए में बेच सकें। 7 रुपए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसपोर्टेशन इन सब में लग जाएगा, बचा कुचा 2-3 रुपए का प्रॉफिट बनेगा। पर आज शाम को पता लगा कि पेन की कॉस्ट आ रही है 6 रुपए। तो ये होता है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। भाई इसको सुधारना पड़ेगा, 3 रुपए ज्यादा आ गई। 3 रुपए ज्यादा आने का मतलब क्या है कि मैं इसको 10 रुपए में नहीं बेच सकता हूं, खराब, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन और ये सब मिला दूंगा तो मेरा प्रॉफिट 1 रुपया भी नहीं बचेगा। तो ये है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, यानी कि ऐसे एरिया जिनके ऊपर मैनेजमेंट को आज के आज अभी के अभी सुधार करना पड़ेगा। देखिए कि ये गड़बड़ क्यों आई है। इट मींस कीपिंग फोकस ऑन सम की एरिया, जिसको हम KRAs भी बोलते हैं। इफ देयर इज एनी डेविएशन इन दिस एरिया, अगर इस एरिया में गड़बड़ है, जैसे कॉस्ट में गड़बड़ है, सेल्स में गड़बड़ है, प्राइस में गड़बड़ है, तो उसको इंस्टेंटेनियसली देखो उसको क्या। तो आप देखो क्या गड़बड़ है, निकाल के लाओ भाई। सर आज तो नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, निकाल के ला फटाफट। देखिए यार क्या हुआ यार, ऐसा क्यों हुआ, मैंने 3 घंटे की जगह 2 घंटे पढ़ाई क्यों करी। सोचो 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 सोचो। और आखिरी स्टेप आता है, 5वां स्टेप, टेकिंग करेक्टिव मेजर। सोचो और कल के लिए सुधार। देखो जो बीत गया वो बात गई, नए सवेरे के साथ चलो करे बात नहीं। जो बीत गया वो बात गई, नए सवेरे के साथ चलो करे बात नहीं। यानी जो गया उस तो हमारे हाथ में अब है नहीं। अब मैं वापस से जाके 1 घंटा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ सकता हूं, समय व्यर्थ मत करो। अगले दिन इसको कैसे सुधारना है, इसके बारे में थोड़ा सोचना शुरू कर दीजिए, यानी कि टेकिंग करेक्टिव मेजर। अगले दिन उसको सुधारने के लिए क्या करना है, कॉस्ट कम करने के लिए कैसे कैसे कर सकते हैं, 1 घंटे ज्यादा पढ़ाई करने के लिए थोड़ा जल्दी उठ जाते हैं। ये है आपके करेक्टिव मेजर्स। ठीक है? अब करेक्टिव मेजर का मतलब क्या है, कैसे कैसे हो सकते हैं। या तो आप सिचुएशन को छोड़ दो, अगर मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन है और ठीक है 10 मिनट नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। अगर है मतलब बड़ी गड़बड़ है भाई, सुधारनी पड़ेगी, तो आप रीडिजाइन करो अपने प्लान को, पूरे टाइम टेबल को वापस से बनाओ। कुछ ऐसा बनाओ कि 3 घंटे का स्लॉट आप पढ़ाई का निकाल लो। समझ में आ गया, क्लियर है। चलो अब ये जो मैंने एक बात बोली थी अभी आपको कि जरूरी नहीं है कि 3 घंटे आपने सोचा, तो गड़बड़ तभी है जब आप 2 घंटे पढ़ पा रहे हैं। ये तो है ही गड़बड़, ये तो गड़बड़ है ही गड़बड़। पर गड़बड़ तब भी है जब आप 3 घंटे सोच के 5 घंटे पढ़ रहे हो। ये भी बहुत बड़ी गड़बड़ होती है। आप बोलोगे सर कैसा, फायदा तो हो रहा है ना। अरे आज तो फायदा है, पर अगर तू सोचेगा कि रोज तुझे 3 घंटे पढ़ना है, तू आज 5 घंटे पढ़ लिया जोश जोश में,
कल तो 3 भी नहीं पड़ेगा, कल तो 3 भी नहीं पड़ेगा। जैसे वो कहते हैं ना कि भाई मेरे को रोज की 10 यूनिट बेचनी है, समझ लो मेरे को रोज की 10 यूनिट बेचनी है, 50 बेच रहा हूँ। तो इसका इलाज ये नहीं है कि 10 रख के 50 बेचूं और रोज तारीफ पाऊं। इसका इलाज ये करेगा मैनेजर कि कल से तेरा टारगेट 50 ही है। भाई तेरी कैपेसिटी ज्यादा है तो हम तेरे को ज्यादा बड़ा टारगेट देंगे ना यार। बाकी की कैपेसिटी कम है, उनकी कैपेसिटी के हिसाब से मिला, बदले में पेमेंट तेरे को मिलेगी, पर तेरी कैपेसिटी के हिसाब से तेरा स्टैंडर्ड सेट होगा। सेम गोज विथ हियर, इसको बोलते हैं डाउनवर्ड रिवीजन। क्या बोलते हैं? डाउनवर्ड रिवीजन। डाउनवर्ड रिवीजन यानी कि आपने सोचा 3 घंटे पर आप 2 ही घंटे पढ़ पा रहे हो, 3 घंटे पढ़ना पॉसिबल नहीं है, तो आपने कल से अपना टारगेट 2 घंटे पे सेट कर दिया। ठीक है, यानी स्टैंडर्ड को रिड्यूस कर दिया है ताकि वो थोड़े रियलिस्टिक हो जाए, थोड़े अचीवेबल हो जाए। वो कहते हैं ना बहुत बड़े पहाड़ को देखकर कभी कभी राही उस पर चढ़ने का इरादा बदल देते हैं। असली दिमाग वाला व्यक्ति वो होता है जो इतने बड़े पहाड़ को नहीं देखता, वो सोचता है मुझे अगला कदम कैसे सही रखना है। तो हो सकता है कि 3 घंटे बड़े पहाड़ को देख करके 3 घंटे कैसे पढ़ूंगा, मैं पढ़ाई शुरू भी नहीं करता, तो चलो छोड़ दो, 2 घंटे पढ़ते हैं बस, एटलीस्ट शुरू तो करते हैं। ठीक है, अभी लगेगा कि हाँ भाई सही है, थोड़ा और बढ़ा देंगे। ठीक है, दूसरी चीज, अगर आप 3 घंटे का टारगेट बनाते हो और आपको 5 घंटे मिल रहे हैं रोज पढ़ने के, आप पढ़ पा रहे हो, तो उसको अपवर्ड रिवीजन में कन्वर्ट कर दो, यानी कि अपने स्टैंडर्ड को इंक्रीज कर दो ताकि ये आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस से मैच हो पाए। भाई 3 घंटे सोच के आप आज 5 घंटे पढ़ लिए, कल 5 घंटे सोचो, तभी 5 घंटे पढ़ पाओगे। 3 घंटे सोचोगे तो अगले दिन 5 घंटे नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि तुम्हें लगेगा मैं तो पहले ही से सरप्लस में हूं। और सरप्लस से आता है लेजर, लेजर मतलब आराम। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन रोज उस टारगेट को बढ़ाता रहता है। आप ज्यादा कर रहे हो, ठीक है, आप ज्यादा के लायक हो। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? ठीक है, चलो अब कंट्रोलिंग के अंदर एक पॉइंट आता है जिसको बोलते हैं फीडबैक। अब फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे आपने देखा होगा कि आप कहीं से भी कोई सामान खरीदो, एक फीडबैक फॉर्म फिल करवाते हैं आपसे, ठीक है, या फिर आपने ऑनलाइन खरीदा तो आपको रेटिंग्स देने का मौका मिलता है। ये रेटिंग्स, ये फीडबैक एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत जरूरी होता है, या हम सिंपल भाषा में बोले यही कंट्रोलिंग का बेस होता है। क्या क्या बदलाव करने हैं ये देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, समझ में आ गया? बाकी ये तो कुछ नहीं, नॉर्मल है। ठीक है, क्लियर हो गया? सबको समझ में आ गया? चलिए